हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तकनीकी खराबी की वजह से हम आपको कुछ चीजें उल्टी पुल्टी दिखी होंगी, लेकिन अब खबर की तरफ बढ़ते हैं। सुबह के 6:30 बज रहे हैं। ये वक्त है आपको देश में बाढ़ और बारिश के हालात का अपडेट देने का। बिहार के कई इलाकों में बाढ़ की वजह से बड़े विस्थापन की नौबत आ गई। किस तरीके से भारत परेशान है बाढ़ की वजह से, यही खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज की टीम भागलपुर पहुंची और एक गाँव में देखा कि लोग अपने पुश्तैनी घरों को उजाड़ रहे हैं। वहाँ की ईंटें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। घास फूस का छप्पर भी नाव पर लगा है और टिन का शेड भी नाव पर लगा है। पुरखों के बसाए घरों को उजाड़कर और उनके ढांचों को नाव पर लादकर ये लोग निकल रहे हैं किसी अनजान मंजिल की ओर, किसी नई जगह पर जिंदगी बसाने। इस वक्त हम बिहपुर प्रखंड भागलपुर में मौजूद हैं और ये जो गांव है ये पूरी तरीके से पानी में चारों ओर घिर चुका है। और आप अगर नाव पर देखें तो देख सकते हैं कि एक पूरा घर उजाड़ कर इस पर रख दिया गया है। टीन की शेड है और घास फूस के जो किनारे बनाए जाते हैं वो है, सोलर पैनल है। बेबसी की ऐसी तस्वीर आपने शायद ही पहले कभी देखी होगी। लोगों ने खाने पीने का सामान नाव पर लाद दिया है। टंकियां, सोलर पैनल सब नाव पर लाद दिए हैं। मवेशी भी नाव पर और इंसान भी नाव पर। मेरा एक गांव कट गया, इसका कोई भी सरकार व्यवस्था नहीं कर रही है। ये क्या क्या लादा हुआ है इस पे? इसमें राशन लदा है, घर उजाड़ के लाद रहे, कहाँ रहेंगे, इसका कोई व्यवस्था नहीं हम लोग का। यहाँ पर तो कम से कम रखिए 100 बरस से ऊपर हो गया। 100 बरस से ऊपर हो गया। पुश्तैनी यहाँ पे चल रहा है। पुश्तैनी रह रहे थे, अब यहाँ से लेके जा रहे हैं। कहाँ जाइएगा लेके? यहाँ ये ऊंचा स्थान पे ले जाएंगे। अब जरा ये तस्वीर देखिए। ये शख्स अपने ही पुश्तैनी मकान पर हथौड़ा चला रहा है ताकि यहाँ लगी ईंटें निकाल कर साथ ले जाए। हथौड़े की ये चोट कलेजे पर कितनी गहरी पड़ रही होगी, उसकी पीड़ा इन लोगों से ज्यादा कौन महसूस कर सकता है। ये जो मलबा आप देख रहे हैं ना, ये दरअसल उन वही ईंटें हैं जो अपने घर से निकाल कर तोड़कर उसे ये लोग अब दूसरी जगहों पर नाव पर लाद कर ले जाएंगे और वहां बसाएंगे। तकरीबन 100 साल से ज्यादा की पुरानी ये बस्ती ग्रामीणों के मुताबिक अब यहाँ से टूट रही है, उजड़ रही है। कोसी नदी में ऐसी बाढ़ आई कि भागलपुर का गोविंदपुर गांव चारों तरफ से घिरकर एक टापू बन गया है। बाढ़ से जमीन का कटाव तेज हो गया है। बाढ़ ने इमारतों की बुनियाद हिला दी है तो कई मकान गिर गए, कई हवा में लटके दिख रहे हैं। इसी से डरकर लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। कोसी की इस आपदा में इन गाँव वालों को विस्थापन की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। साफ तौर पर शासन प्रशासन के लिए चिंता की बात है कि कोरोना के संकट में ये लोग कोरोना से भी लड़ें और अब घर ढूंढने के लिए एक नई जगह की जद्दोजहद से भी लड़ेंगे। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ आदर्श सिंह, एबीपी न्यूज, भागलपुर। इस बाढ़ ने बिहार के कई इलाकों में तबाही मचाई है। अररिया में तो मंदिर भी बाढ़ में डूब गया। फिलहाल पानी कम होने के आसार नहीं है, क्योंकि नेपाल में भी नदियां उफान पर है, जिसका असर बिहार में सीधे पड़ रहा है। जिस मंदिर में कल तक भक्तों का तांता लगा होता था, वो पानी में बुरी तरह डूबा हुआ है। जहां आरती गूंजती थी, घंटियों की गूंज सुनाई देती थी, वहां पानी ही पानी दिख रहा है। बिहार के अररिया के मदनपुर का शिव मंदिर बाढ़ में पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। पूरा मंदिर परिसर तालाब जैसा दिख रहा है। सिर्फ मंदिर के शिखर ही दिखाई दे रहे हैं। बस्ती तरफ देखिएगा तो और भी दिमाग पागल हो रहा है। ये तो बाजार का हालत ऐसा है। पानी में काफी तबाही मचा रहा है। हम लोग को जो जीना दुर्लभ हो गया है। कोई देखने आदमी है नहीं यहाँ पर। बहुत आदमी बेघर हो गया है। खाने पीने के लिए कोई अपने घर में नहीं रहता है। बकरा नदी के उफान के बाद अररिया के मदनपुर में कितनी भीषण बाढ़ आई है, ये इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। सड़क पर इस कदर बाढ़ आई है कि बच्चा गले तक पानी में डूबा है। ये आदमी कमर तक पानी में डूबा है। बिहार में भारी बारिश और बाढ़ ने नीतीश के विकास के दावों की पोल खोल दी है। गोपालगंज के सत्तरघाट में जिस पुल का उद्घाटन 29 दिन पहले हुआ था, वो पहली ही बारिश नहीं झेल पाया। ये जो खाई सी दिख रही है, यहाँ कभी पुल होता था जो सिर्फ 29 दिन पहले तैयार हुआ था। इस पुल का एक हिस्सा बारिश में ध्वस्त हुआ है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि 16 जून को इस पुल का उद्घाटन खुद सीएम नीतीश कुमार ने किया था। और तस्वीरें बता रही है कि किस तरीके का सामान इसमें इस्तेमाल हुआ होगा। पहली बाढ़ और बारिश में ये पुल, जो कि सालों के इंतजार के बाद बनकर तैयार हुआ था, ठीक 19 जून को इस पुल का उद्घाटन 19 जून को पुल का उद्घाटन किया था। उस पुल के पहली बार और बारिश को ही वो पुल नहीं झेल पाया। सत्तरघाट का ये पुल का एक हिस्सा ढह गया।
देखिए 8 साल में बनकर तैयार हुआ पुल 29 दिन भी झेल नहीं पाया, 29 दिन में ये ढह गया। तो ये हालात है बिहार में, कुछ इस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है।